अदिति के जो बेटे आदित्य हुए ये 12 हुए। सूर्य 12 है, एक नहीं, अलग अलग महीने की अलग अलग ड्यूटी लगती है महाराज। धाता विधाता वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग और अर्यमा। बोलिए आनंद भगवान की। यही सूर्य प्यारी ध्यायी संज्ञा से इन्होंने श्राद्ध देव नाम के मनु को प्रकट किया और यमराज और यमुना ये 2 भाई बहन जुड़वा पैदा हुए। और जब संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी, छाया से शनिश्चर प्रकट किया और घोड़ी के रूप में जब परिवर्तित हो गई तब उन्हीं से जो है तपथी नाम की कन्या, आगे बताया अश्विनी कुमार पैदा हुए और छाया से शनीश्वर और सावर्णी मन और तपथी नाम की कन्या। और दूसरे जो सूर्य थे अर्यमा, इनके चरषण आदि पुत्र हुए। तीसरे पूषा नाम के जो सूर्य थे इनके कोई संतान नहीं थी। ये दांत इनके वीरभद्र ने तोड़ दिए थे, शंकर की निंदा की थी। पर अब त्वष्टा के ऐसा नहीं है, पूषा के अब दांत न हो, भगवान शंकर की कृपा से दांत हो गए। और इसी तरह से त्वष्टा इसकी भार्या रचना हुई, रचना से इन्होंने 2 बेटे पैदा किए, एक सन्निवेश, दूसरे विश्वरूप। ये जो विश्वरूप थे, इंद्र से गुरु बृहस्पति नाराज हो गए तो इन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। देवताओं राजा पूछने लग गए कि बृहस्पति इंद्र से नाराज क्यों हुए। एक समय की बात है, इंद्र इंद्रासन पर बैठा था, अप्सराओं का नाचगान चल रहा था, देवर्षि बृहस्पति जी का आगमन हुआ है। इंद्र आसन से खड़ा नहीं हुआ है, गुरु का सम्मान नहीं किया है। गुरु ने देखा कि इतना अहंकारी हो गया, उनके पांव लौट गए। गुरु नाराज, पता लगा दैत्यों को गुरु नाराज है इंद्र के। उसी समय दैत्यों ने आक्रमण करना चाहा देवताओं पर, किंतु देवता भगवान की शरण में गए हैं। भगवान ने कहा बिना गुरु के तुम्हारी विजय श्री नहीं हो सकती है, तुम गुरु बनाओ। किसको बनावे? बोले पृथ्वी पे जाओ, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, उनको गुरु बनाओ। वो महायोगी हैं, 3 सिर हैं उनके, महान वैदिक विद्वान भी हैं। देवता लोग आए और विश्वरूप के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गए, महाराज हम तुमको गुरु बनाना चाहते हैं, आचार्य बनाना चाहते हैं। प्रणीमहे तोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथांजसा विजेष्यामो सपत्नां स्तव तेजसा। महाराज आप आचार्य हैं, आप हमारे आचार्य बनेंगे तो आपके महान तेज के द्वारा हम अपने प्रतिद्वंदियों को जीत पाएंगे। दैत्य लोग आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ कराने लग गए विश्वरूप। किंतु विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान कराया है। ये नारायण कवच बड़ा विलक्षण है महाराज। अगर इसका कोई नित्य पाठ करता है उसके अंदर भगवान नारायण की विशिष्ट कृपा होती है। यज्ञ आरंभ हुआ है, विश्वरूप आचार्य है, किंतु आचार्य होने के कारण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे, आहुतियां इंद्र छोड़ रहे, किंतु आहुतियों में महाराज क्या स्थिति बनी। विश्वरूप की जो मां थी, दैत्य भगिनी थी रचना, मामाओं से बहुत प्यार था विश्वरूप को। जोर से तो बोल रहे इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, किंतु धीरे से बोलते हिरण्याक्षाय स्वाहा, हिरण्यकश्यपे स्वाहा। अपनी मामाओं को भी आहुति देने लग गए।
इंद्र को जब पता चला है तब तो इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के इंद्र ने वहीं यज्ञ मंडप में ही महाराज विश्वरूप का सर काट दिया। जब सर काट दिया, 3 सर थे महाराज, तीनों सिरों से बोले सोम पीतम तु यस्य सिर आसीत कपिंजल कलविंक सुरापीत मन्नादम यत तित्तिरी। एक सिर से चिड़िया उत्पन्न हो गई, एक से कबूतर उत्पन्न हो गए और एक से तीतर उत्पन्न हो गए, किंतु आचार्य की तो हत्या हो गई। उसी समय महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जैसी ब्रह्म हत्या लगी, 1 साल तक ब्रह्म हत्या को इंद्र अपने ऊपर धारण किए रहे। उसके बाद ऋषियों के आदेश से ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। ऊसर जमीन को दे दिया, जल में जो फैन होता है जल को दे दी, जमीन को ब्रह्म हत्या दी गई, जल को ब्रह्म हत्या दी गई, पेड़ों को ब्रह्म हत्या दी गई और स्त्रियों को ब्रह्म हत्या दी गई। पृथ्वी को जहां ब्रह्म हत्या दी गई, यहाँ ऊसर जमीन ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, पेड़ों में जो गोंद निकलता है ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, और ऐसे ही महाराज जल में जो फैन होता है ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, स्त्रियों में जो मासिक होता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक। 4 भागों में विभक्त कर दी। जब इतनी बात त्वष्टा ने सुनी कि मेरे बेटे को आचार्य बना करके इंद्र ने एक मंडप में ही मार डाला, त्वष्टा ने अविचार यज्ञ किया। उस अविचार यज्ञ में वेद मंत्र का प्रयोग जैसा करना चाहिए था वैसा मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ, अनुदात्त की जगह उदात्त हो गया, तो उस मंत्र का अर्थ उल्टा हो गया। इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इस मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था कि इंद्र को मारने वाला यज्ञ कुंड से पैदा हो गए, किंतु उदात्त की जगह अनुदात्त होने की वजह से इंद्र ही जिसको मार डाले, ऐसा उसका अर्थ हो गया। इसीलिए तो ब्राह्मणों से विशेष अनुरोध है, वेद मंत्रों का उच्चारण करते इसमें बड़ी सावधानी लेना चाहिए। सस्व मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रम यजमानम हिनस्ति यतेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। आज इंद्र के उस त्वष्टा के यज्ञ में प्रत्यय आया है, मंत्र का गलत उच्चारण। ब्राह्मण लोग जिस मंत्र का उच्चारण करें 4 बातों का विशेष ख्याल रखें। ये मंत्र इसके देवता कौन है, ये किस छंद में आबद्ध है, इस मंत्र का ऋषि दृष्टा कौन है और मंत्र किस क्रिया में प्रयोजित किया जाता है। देवता, ऋषि, छंद और प्रयोजन की प्रक्रिया चारों का जब ज्ञान होता है तभी मंत्र सफल होता है, और इन 4 बातों का नाम ही विनियोग है। आप रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पढ़ते हो, विनियोग की जानकारी नहीं है। कोई से भी मंत्र का आप उच्चारण करते हो, अगर उस मंत्र का विनियोग नहीं है, मंत्र दृष्टा ऋषि का ज्ञान नहीं है, मंत्र के देवता का ज्ञान नहीं है, मंत्र के छंद का ज्ञान नहीं है, मंत्र की प्रयोग विधि का ज्ञान नहीं है, मंत्र निष्फल। यही तो गड़बड़ी हुई महाराज। यज्ञ कुंड से महाराज त्वष्टा के अविचार यज्ञ से वृत्रासुर प्रकट हो गया। 1 लाख वजन की काया है, अब जब चलता है पृथ्वी में भूकंप आ जाता है। उसी समय देवता घबरा गए, इंद्र भगवान के पास पहुंचे। ये वृत्रासुर त्वष्टा ने अविचार के द्वारा प्रकट किया है इंद्र को मारने के लिए, इसलिए महाराज रक्षा करो। भगवान बोले ये त्वष्टा, ये वृत्रासुर ऐसे नहीं मर सकता है, ये महान बलवान है, इसको मारने के लिए दधीचि ऋषि की हड्डियों की याचना करो और उनका वज्र बनाओ, तब कहीं ये मर सकता है, और कोई उपाय नहीं। भगवान ने उपाय बताया। देवता स्वार्थी है, दधीचि ऋषि के पास गए। महाराज
सुवर्चला दधीच की पत्नी है, अंतर कुटीर में है। दधीची बाहर पद्मासन लगाए बैठी, कोई गृहस्थ के कार्य में संलग्न। देवता गए हैं, दधीची से प्रार्थना की, महाराज आप शरीर आपका तो परोपकार के लिए जन्मा है, हम देवताओं के ऊपर संकट आया है, भगवान विष्णु ने निर्देश किया है वृत्रासुर को मारने के लिए आपकी हड्डियों की याचना करते। महाराज दधीची महादानी ब्रह्मज्ञानी है, उनको बोध है, शरीर से पहले से ही निकल चुके। ध्यान देना, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जिसको बोध हो जाता है, तो फिर समूचे जगत सहित शरीर को, संपूर्ण विश्व प्रपंच सहित अपने शरीर को वो स्वप्न समझता है। जैसे स्वप्न के बाद जागृत में आने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ही बोध अवस्था में जाने पर, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। दधीची ने शरार्थ स्वीकार कर लिया, हमारे शरीर से किसी का भला होता है। इंद्र ने दधीची की हड्डियां लेकर के और वज्र बनवाया विश्वकर्मा से। इधर त्वष्टा ने वृत्रासुर को भेजा है। महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, वहां भयंकर युद्ध हो रहा है वृत्रासुर के साथ। इंद्र आ गया ऐरावत हाथी पर बैठ करके, वज्र हाथ में है। त्रेता के आरंभ में नर्मदा के किनारे ये युद्ध हुआ है महाराज, भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने एक पहाड़ उखाड़ के इंद्र के ऊपर मारा, तुरंत इंद्र ने इस पहाड़ को टूक टूक कर दिए और एक हाथ को वज्र से काट दिया। दूसरा हाथ पहाड़ पर वृक्ष उखाड़ के इंद्र की तरफ चला तो दूसरा हाथ भी काट दिया। अब तो महाराज वृत्रासुर ने इतना मुंह फैलाया कि इंद्र ऐरावत हाथी के समेत वृत्रासुर के पेट में चला गया। जब पेट में चला गया, देवता हाहाकार करने लग गए। उसी समय महाराज इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान था। नारायण कवच के कारण वृत्रासुर के पेट में इंद्र मरा नहीं, अपने वज्र से उसकी कुख को फोड़ के, उसके पेट को काट के इंद्र ऐरावत के सहित बाहर आया। वृत्रासुर सामने खड़ा है और क्या कहने लग गया, वृत्रासुर मरा नहीं, बोले दृष्टिया भगवान में समवस्ते रूपुर्यो ब्रह्मा गुरुहा प्राप्तिहा चो। आहा, आज भाग्य से ब्रह्म हत्यारा, गुरु को मारने वाला, भाइयों को मारने वाला, आज घोर पापी मेरे सामने खड़ा है, मैं इसको आज मार गिराऊंगा। इंद्र ब्रह्म हत्यारा है। इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या की है विश्वरूप की। इंद्र भाइयों की हत्या करने वाला है, मरुतों को काटा है। अदिति के जो दिति के गर्भ में जो बालक था उसके टुकड़े टुकड़े किए, वही तो मरुत बने, 49 टुकड़े किए। वो तो भगवान की कृपा से मरे नहीं वो। और कहता है वृत्रासुर, तू गुरु की हत्या करने वाला है, गुरु का अपमान करना, आज सारा बदला चुका दूंगा। महाराज इंद्र सामने है। उसी समय वृत्रासुर को दिव्य ज्ञान हुआ है और वृत्रासुर कहने लग गया, बोले इंद्र, मैं अपने चित्त को एकाग्र करके अपने आराध्य परमाराध्य संकर्षण के चरणार बिंदों का ध्यान करता हूं। क्या कहने लग गया, बोले अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतास्तु पतेर गुणस्ते गृणीत बात कर्म करो तुकायः। इंद्र के सामने आज वृत्रासुर को पूर्व जन्म स्मृत हो गया है। वो परमात्मा की आराधना करता था, उन्हीं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने लग गया, महाराज में समरांगण में मरो। तो बोले अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय
हमको 3 चीजें देना प्रभु। एक तो ये देना कि आपके पावन पादार बिंदों के जो दास हैं, जो भक्त हैं, उनकी हमको सेवा मिल जाए, मानव जीवन सफल हो जाएगा। किसी जीवन मुक्त महापुरुष की सेवा मिल जाए, आपके दासों की, आपके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा मिल। और दूसरा, मेरा मन आपके पावन पादार बिंदों का निरंतर स्मरण करता रहे। और गृणीत बात कर्म करो तो काया हो, बोले हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणानुवादों को गायन करती रहे, आपके नाम का संकीर्तन करती रहे। और शरीर सेवा में लग जाए, शरीर सेवा में लगे, वाणी भगवान के नाम में लगे। और अगर हमारा प्रारब्ध अनुसार कहीं जन्म हो गए तो उस जन्म में हमको आपके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा प्राप्त हो जाए। आगे कहने लग गया, महाराज हमको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मान लो भाव में भगवान आ गए वृत्रासुर के, तो वृत्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वाब्रह्य कांक्षे। महाराज मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, मुझे योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस मैं आपकी स्मृति में निरंतर आपको याद करता रहूं। कैसे याद करता रहूं? आगे कह रहा है, बोले अजात पक्षा इव मातरम खगा। जिन पक्षियों के बच्चों के पंख नहीं हुए, बिना पंख के बच्चे जैसे अपने माँ बाप से मिलने के लिए उतावले होते हैं, चहचहाते हैं, आपने देखा होगा घोंसलों में। बोले स्तन्यम यथा पक्षतराक्षुदार्था, जैसे गाय नए बच्चे को जन्मने के बाद वो बच्चा दूध पीने के लिए कैसे छटपटाता है, बिना पंख उगे बच्चे अपने माँ बाप से मिलने के लिए छटपटाते हैं। भूखा बछड़ा अपनी गाय के स्तनपान करने के लिए छटपटाता है। और बोले प्रियम प्रियेव्यश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, जैसे एक प्यारा परदेश गया हुआ पति, नव दंपति का पति परदेश गया, वो पत्नी उससे मिलने के लिए आकुल और व्याकुल रहती है। हे प्रभु, ऐसे ही मेरे प्राण आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मेरे प्राण आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इस तरह से महाराज जब ये बात कही इंद्र को, महाराज इंद्र ने तुरंत ही सोचा, अरे ये तो कोई महायोगी है। और इंद्र से कहने लग गया, तू खड़ा देख क्या रहा है, मार मुझे। इंद्र ने वज्र चलाया है, वज्रस्तु तत्कंधर्मासु वेग कृतंत समन्तात परिवर्तमानो निपातयत् तावदर्गेण यो ज्योतिषामयने वार्तहर्त्रे। सुखदेव कहते, राजन सुनो सुनो, बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र ने अपना वज्र उसकी गर्दन पे चलाया, 1 साल तक वज्र चलता रहा, तब उसका गर्दन कट पाया। इतना विशाल काय था, हर गणे न 1 साल वज्र चला, तब वृत्रासुर का सर कटा। महाराज जैसे ही वृत्रासुर मारा गया, इंद्र को फिर से ब्रह्म हत्या लग गई, मानसरोवर में छिप गए। उसके बाद ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया गया, अश्वमेध यज्ञ। वृतमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वां न लिप्यते किं खल निग्रहेण। इंद्र के ब्रह्म हत्या की परिमार्जन के लिए महाराज अश्वमेध यज्ञ किया, उससे इंद्र उससे छुटकारा पाए। ये वृत्रासुर कौन था? ये जो पूर्व जन्म की स्मृति करके परमात्मा का भी चिंतन कर रहा है सम्रांगण में। तो सुखदेव कहते, राजन सुनो सुनो, बोले संसार में जो जीवात्मा जन्म लेते हैं
उन जीवात्माओं में ऐसे जीवात्मा बहुत कम होते हैं जो सिद्धियों के लिए चलती, सिद्धियों के लिए लालायत रहते। हजारों लाखों में कोई ऐसे होंगे, एक आध जो सिद्धियों के लिए प्रयासरत होंगे। लाखों सिद्धों में कोई एक होंगे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए चलेंगे। और बहुत से भगवत प्राप्ति के लिए जो चल रहे हैं उनमें कोई एकाध होगा जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ होगा। ये श्रीपराशुर, ये भगवान का भक्त था। पूर्व जन्म में सार्वभौम चित्रकेतु नाम का राजा था। महाराज, बड़ी विचित्र बात यहां बताई। पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, किंतु ये पार्वती मैया के साप से साबित था। आज जो है इसका वो साप का उद्धार हुआ है। अभिप्राय ये है कि भगवान की भक्त कहीं भी किसी भी योनि में चले जाएं, किंतु उनकी भक्ति छूटती नहीं है। विधि बस सुजनो कुसंगति पर ही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दैव योग से अगर सज्जन पुरुष कुसंग में पड़ जाते हैं, किंतु वहां विवेक कुसंग में जैसे सांप के फन पर मणि निवास करती है, जहर का प्रभाव नहीं होता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति का प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। दुष्टों का संग उनके ऊपर नहीं आता। देखो ध्यान देना, अगर कोई कहे कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त दुष्ट संग से बिगड़ गया, नहीं नहीं, अभी भक्ति जागृत हुई नहीं। प्रकाश के सामने अंधकार की चलती नहीं। यदि सच्चा प्रकाश है तो अंधकार को भगना ही पड़ेगा। नीति न्याय के सामने अनीति अन्याय की नहीं चलती। बोलो चलेगी? भगवान की भक्ति के सामने क्या माया की दाल गलेगी? जो भगवान का भक्त है, भले कितने ही कुसंग, इसीलिए तो भगवान डरते हैं। इसको नरक में भेज दिया तो नरक का बंटा ढार हो जाएगा हमारा। भेजते नहीं भगवान नरक। यमराज की एक बार धोखे से चले गए दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी स्वर्ग देखते देखते इधर से कोहराम हो रहा मचा हुआ था दक्षिण दिशा की ओर नरक की तरफ। इंद्र से कहा, बोले जरा क्या आवाजें कैसी आ रही है, चीख पुकार। तो इंद्र बोले नरक है, कुंभीपाक। दुर्वासा जी ने झांक के जैसे देखा तो मस्तक से जो भस्म के कण थे गिर गए। कुंभीपाक स्वर्ग बन गया। कुंभीपाक स्वर्ग। घबरा गए देवता, क्या करें, कैसे दंड दिया जाए कुंभीपाक के पापियों को। तो बोले भगवान शंकर प्रकट हुए, सारे देवता ऋषि मुनि आए। बोले अब तो ये हमारे भक्त दुर्वासा जी के मस्तक से जो गिरे हुए जो भस्म के कण, उनसे ये स्वर्ग बन गया। अब दूसरी जगह कायम करो कुंभीपाक। दूसरी जगह बनाया गया महाराज। तो इसलिए भगवान के भक्तों को भगवान कभी नरक में भेजते नहीं। बड़ी विलक्षण स्थिति यहाँ पर बनी। भगवान अपने जीवों पर कहाँ तक कृपा कर देते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ बात यहाँ बताई। आगे जो सूर्यों के और स्वरूप हैं, सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र शक्र और उक्रम, ये 12 सूर्यों का और विस्तार बताया है।